हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, तो सलामत रखे। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे चने की दाल की खिचड़ी। एक होती है मूंग की दाल की खिचड़ी और एक होती है चने की दाल की खिचड़ी, और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो आज हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये एक पाव कह लें इसको, कि यानी 1 कप जो है ना, ये चने की दाल लेके इसको भिगो के रखा था 6-7 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। और ये एक पाव ही कह सकते हैं हम। 1 पाव जो है ना ये चने की दाल है, ये 1 बड़ा टमाटर है, ये 1 प्याली जो है ना ये दही है, और ये एक टेबल स्पून जो है ना ये लहसुन अदरक है, ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये 10-12 काली मिर्चें हैं, और ये 4 लौंग हैं, ये 1 बादियान का फूल है, तो ये 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और ये दालचीनी के छोटे छोटे पीस हैं, और ये 2 तेज़पात हैं, और ये 1 टेबल स्पून जो है ना नमक है। नमक हम चेक कर लेंगे, अगर ये कम हुआ तो फिर डाल लेंगे। और साथ ये थोड़ी सी हम ये बिरयानी मसाला इसमें शामिल करेंगे। तो ये मैंने चावल लिए हैं, 2 गिलास ये चावल हैं। मैंने बताया था कि ये मेरे घर में चावल होते हैं, घर के चावल होते हैं, इसलिए मैं इनको खुले ही निकालती हूँ। मैं के 2 गिलास ऊपर करनल के ये चावल हैं, और ये मैंने इसमें एक दरमियाना प्याज जो है ना ये छील के तो काट के इसमें डाला है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 कप ये डाला है इसमें ऑयल मैंने, और इसको हम पहले प्याज को ब्राउन करेंगे और बाकी चीज़ें बाद में हम इसमें शामिल करेंगे। ये प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और अब हम इसमें ये लहसुन अदरक डालते हैं। इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे ताकि ये भी प्याज के साथ ब्राउन हो जाए। ये इसमें टमाटर डालेंगे, और इनको भी इस तरह साथ भूनेंगे, बिल्कुल जैसे मसाला हंडिया का भूना जाता है ना, उसी तरह इनको भी भूनेंगे। और ये साथ ये खड़े मसाले और नमक इनको भी साथ डालेंगे, और ये भी साथ भूनेंगे। ये 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया, और ये दही जो था इसको शामिल करके तो इसे भूनेंगे। अब इसमें दाल डाल के थोड़ी सी इसको भूनते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये उबली हुई तो है पहले ही, तो लेकिन इसको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि हर चीज़ चाहे चावल हो चाहे सालन हो, तो उसका हर चीज़ का दारोमदार जो होता है ना, ये मसाले की बुनाई के ऊपर होता है। जितनी अच्छी बुनाई होती है उतनी ही अच्छी चीज़ बनती है। तो मैं इसको दाल को थोड़ी देर के लिए भूनूंगी इसमें, और फिर मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। ये हमारी दाल जो है ना ये भून चुकी है, और अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। ये 2 गिलास चावल थे, और इसमें मैं 3 गिलास के पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो दाल का बचा हुआ पानी है, जब दाल बॉईल की थी तो वो वाला पानी मैंने फेंका नहीं है, वो वाला पानी भी हम इसी में ही शामिल करेंगे। ये देखें, ये वो वाला पानी है जो दाल जिसमें जो है ना बॉयल की थी, और ये पानी ज़ाया नहीं किया था, और ये वाला पानी भी इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें 3 गिलास पानी डाला मैंने, और इसको अच्छी तरह जब ये बॉयल आ जाएगा तो तब हम इसमें चावल डालेंगे, और ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी हुई थी ये इसमें शामिल करते हैं हम। हमारा उबल चुका है, और अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह ये सारे चावल इसमें डालूंगी।
बर्तन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया करें, ताकि कोई भी थोड़ा सा भी जो दाना है ना वो बीच में ना रहा करे। और ये अल्लाह पाक का रिज़्क होता है, इसकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुश होता है और अल्लाह रिज़्क में बरकत देता है। तो दोस्तों, ये मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं और चावल डाल के लाजमी एक बार चम्मच जो है ना ये हिलाना चाहिए। तो अब ये इंशाल्लाह 5-7 मिनट में जो है ना ये पक के तो तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और चावल भी माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, एक एक चावल अलग-अलग मैं अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की चने की दाल की खिचड़ी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी ये जिस तरह मैंने ये चावल बनाए हैं ये आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना मुझे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले बआसानी मिल सके। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ये सारा चैनल आपका ही है, आप सब हैं तो हम हैं। ये आपकी मोहब्बत होती है तो इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है हमें। आप मोहब्बत हमें इसी तरह दिया करें और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।